Assalamu alaikum. I have already made a video on pharmacology OSPI UHS 2025 और उसमें से कुछ जो हैं वो सॉल्व करके उनके आंसर जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं सेपरेट वीडियो में। लेकिन पैथो की मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी थी ड्यूरिंग माई प्रॉफ और OSPI सीज़न। सो अब क्या है कि मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ना थोड़ा बहुत गो थ्रू करती जाऊँ ना पैथो की OSPI को। सो वी हैव 7 days OSPI of pathology of UHS। सो डे 1 पे देखते हैं। ओके इसमें ना व्हाट्सएप इमेजेस हैं आई गेस, उसमें ना ये जो आई हुई हैं ना OSPI में, ऑब्वियसली वी नो कि एगर्स होते हैं, कल्चर मीडियाज़ होते हैं, तो उसकी पिक्चर्स वो दिखाते हैं और उसमें कुछ क्लूज़ देते हैं इन द स्टेटमेंट। जैसे कि मुझे याद है कि मेरी जो UHS की OSPI में आया हुआ था चॉकलेट एगर का, ठीक है, बट आई हैवंट रेड द स्टेटमेंट। ओके राइट, तो मैंने स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी और लेकिन तुक्के से ही मैंने लगाया आई जस्ट गेस इट राइट, और वो चॉकलेट एगर ही था और उसके उन्होंने कंटेंट्स पूछे हुए थे एंड द विच बैक्टीरिया ग्रोज ऑन दैट। सो दैट वाज इन केस ऑफ माई OSPI। यहाँ पे अभी ये वाली पिक्चर है, ठीक है, यू नो व्हाट इज़ दिस इज़ ब्लड एगर, क्योंकि अब इस पे 3 तरह की जो है ना वो हमारे पास लाइक कॉलोनीज हमें नज़र आ रही हैं। वी नो अल्फ़ा बीटा एंड गामा हेमोलिसिस होती हैं एंड यू नो फर्दर डिटेल्स। सो इस तरह आपको पिक्चर्स आएंगी और यू कैन गो थ्रू दैट। दिस इज़ एनारोबिक जार, ठीक है, एनारोबिक जार के इवन इन माई OSPI बेसिकली ना इंस्ट्रूमेंट में से आपको कोई एक OSPI का स्टेशन आना होता है पैथोलॉजी में। इट इज़ मोस्ट लाइकली या तो ये एनारोबिक जार होता है या अब एक प्रेशर कुकर टाइप चीज़ होती है, और मेरे माइंड से स्लिप हो गया उसका नेम, तो या वो होता है, ठीक है। और हमारे केस में यही आया था एनारोबिक जार, ठीक है, और इसके अंदर वो पूछते हैं कि इसके जो है लिड में कौन सा कैटलिस्ट होता है। इट हैज़ पलाडियम कैटलिस्ट इन इट्स लिड। इसके अलावा इसके साइड पे इसके अंदर ही ना एक स्पेस होती है जिसके साशे को पुट करने के लिए फॉर पैकेट, ठीक है, एनारोबिक पैकेट को पुट करने के लिए। और जो वाइट वाइट हैं हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, हम अपना वो कल्चर एगर की जो प्लेट्स होती हैं ना वो हम रखते हैं इसके अंदर। और हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ था, एक तो ये कि आइडेंटिफाई करना था। सेकेंड ऑफ ऑल उन्होंने पूछा था कि लाइक विच ऑर्गेनिजम्स आर, व्हाट इज़ इट्स यूज़। ऑब्वियसली इट इज़ यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स एंड विच बैक्टीरिया, तो स्पेसिफिकली नेम बताने थे, ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरियाज के नेम पूछे हुए थे। सो आई गेस नज़ेरिया आता है उसमें, आई डिडंट रिमेंबर एट ऑल राइट नाउ, बट इस तरह का ही था कुछ, ठीक है। और सो यू हैव टू जस्ट क्लियरली रिमेंबर दिस पिक्चर। ओके नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास ओके ये आ गया। अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे है रिवर्सिबल सेल इंजरी और नेक्रोसिस का। अब हमें पता है नेक्रोसिस में क्या होता है बेसिकली। Okay, so in the first picture that is basically in the normal cells, and in the second picture that is showing a reversible necrosis, ठीक है, reversible basically injury है और उसमें वो बता रहे हैं कि सेल का साइज़ एक तो बड़ा हो गया और इज़ोनोफिलिक है, लाइक पिंकिश जो उसका स्टेन है वो ज़्यादा उसने पिक किया है सेल्स ने, लाइक वट एवर इज़ शोन इन द सी में क्या शो हो रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा, ना सेल का न्यूक्लियस है और सेल की कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है। सो वी नो के नेक्रोसिस बेसिकली वी नो कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि ये नेक्रोसिस है। सो अगर आप फर्दर गो थ्रू करेंगे तो आपको जो है ना एक बार आपने पिक्चर्स गो थ्रू करनी होती है सारी की सारी, जो पैथोलॉजी की मेन बुक है रॉबिन से, ठीक है, और उसके भी बेसिकली PDF शेयर हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं। तो आप कोशिश करें कि मतलब अगर आपकी OSPI है ना, लाइक फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स से जो भी आएंगे देने के लिए, जिन्होंने देनी है, ठीक है, इन द अपकमिंग ईयर्स, तो उनके लिए एक यही टिप है कि पिक्चर्स के लिए आपको एक दफ़ा देखने से याद नहीं होती वो बिल्कुल भी, आपने बार बार गो थ्रू करना होता है। लाइक आप क्या करें, आप एक दफ़ा जो है ना दिन में आप रिवाइज़ कर लें, लाइक नमाज के बाद, ज़ोहर के बाद आप कर लें, ठीक है। फिर आप कोशिश करें कि रात को आप जब ईशा की नमाज़ के बाद सोने लगे हैं, एटलीस्ट व्हेन यू आर डन, लाइक आपसे कुछ और नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप फिर अगेन उस गो थ्रू कर लें उस पिक्चर्स को। लाइक इन माई केस देयर आर लाइक 79 पेजेस का PDF था पैथोलॉजी का, तो मैंने उसको इसी तरह किया था कि गो थ्रू किया था बार बार उन पिक्चर्स को, ठीक है। सम हाउ जो आपको साथ स्टेटमेंट दी गई होती ना OSPI में, वो आपको काफ़ी हेल्प आउट कर रही होती। इवन आपको कभी कभी पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं भी होती, बट इट्स ऑलवेज़ गुड टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, कि आप अपनी जो है ना उसके लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो टेंस हो जाते हैं वहाँ पे कि मैंने तो पिक्चर्स नहीं की, मैंने पिक्चर्स नहीं की। हालांकि पिक्चर्स से कभी कभी इतना लेना देना नहीं भी होता। लाइक इफ़ यू यूज़ योर कॉमन सेंस तो आप ना गैदर कर लेते हैं, आप पहुँच जाते हैं आंसर के ऊपर। बट लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो टेंस अपने माइंड में यही टेंशन लेके बैठे रहना कि भाई मैंने ये नहीं की तो मुझसे नहीं होगा। सो फॉर लाइक
टू प्रिवेंट ऑल दैट स्टफ़, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि आप मॉर्निंग में कर लें, फिर दोपहर को कर लें, और फिर रात को सोने से पहले, एंड देन द नेक्स्ट डे लाइक व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर OSP, तो उससे पहले भी आप 5 मिनट भी नहीं लगते, आप उस PDF को गो थ्रू करें ना। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू विल गो थ्रू यू हैव टू लाइक रीड दैट फुटपैड, जो नीचे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी होती हैं ना, एक्सप्लेनेशन दी होती है पिक्चर के नीचे, वो आपने गो थ्रू करनी होती है, लाइक इन दिस केस, ठीक है। बट व्हेन यू गो थ्रू इट फॉर लाइक सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम, तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप लाइक ये वाली जो टिप्स हैं ना, आप साथ साथ आपने वो देखनी है। और व्हाट इज़ दिस, वी नो सूडो हाइफी, एंड सूडो हाइफी किस चीज़ के होते थे, कैंडिडा अल्बिकन्स के थे। सो बच्चों ने ना, क्या होता है, माइकोलॉजी अच्छे से नहीं की होती, ठीक है। तो उन्हें ना ये सूडो हाइफी हाइफी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। सो मैंने क्या किया था, मैंने लाइक प्रॉफ के सीज़न में ही डॉक्टर जो प्रियंका हैं उनका लाइक ना रिवीजन वीडियो होता है एक, लाइक पूरी बैक्टीरियो का था, माइकोलॉजी का था। सो मेरी बेसिकली मतलब वो बहुत अच्छा समझाती हैं, तो मुझे उनकी काफ़ी अच्छी समझ आती है। मैंने लाइक नॉर्मल डेज़ में जब हम लेक्चर प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना अपना सब्जेक्ट, तो मैंने उनके लिए हुए थे डिटेल वाले नोट्स ना, लेक्चर लिए हुए थे। तो व्हेन आई गो थ्रू देयर रिवीजन वीडियोस, तो मुझे काफ़ी हेल्प आउट हुई थी। तो इवन अगर आप डायरेक्टली भी देखेंगे ना, तो आई होप कि वो आपको अच्छा लगे, बट यू हैव टू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वाइवाज में क्या होता है कि दे डोंट आस्क यू अबाउट लाइक बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया तो पढ़नी ही पढ़नी होती है ना आपने अपने रिटन को पास करने के लिए एटलीस्ट। तो लेकिन वाइवाज में वो आपसे पूछ रहे थे पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी के बारे में, सो आपने उनको ज़रूर गो थ्रू करके जाना है, ओके। एटलीस्ट यू हैव टू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो बेसिक्स ही पूछते हैं, ठीक है। उन्हें पता होता है कि बच्चों ने जो है ना वो, क्योंकि रिटन के लिए यू मस्ट गो थ्रू लाइक कैंडिडा अल्बिकन्स और जो मेन आपके फंजाए हैं और पैरासाइट्स हैं, बट लाइक बेसिक्स ही नहीं पता होंगी तो लाइक it will not have a good impression. So this is the real like the OSP। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैट नेक्रोसिस का। अब ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए, जैसे लाइपोमा था और एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा था, यू हैव टू हैव देयर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। वो वहाँ पे पूछते हैं लाइक उसके ID पॉइंट्स, ऐसे ID पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं पूछते, लाइक व्हेन यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन यू विल हैव एन आइडिया, ओके। अब फैट नेक्रोसिस की पिक्चर और लाइपोमा की पिक्चर आपको डिफ्रेंशिएट करनी आनी चाहिए, ठीक है। फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पैथोलॉजी OSP, उनको पता होना चाहिए कि यू हैव टू लाइक आप स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं फैट नेक्रोसिस वाली पिक्चर का अलहदा एंड लाइपोमा वाली पिक्चर का अलहदा, ठीक है। जितनी भी आप गो थ्रू करते जाएँ UHS के OSPs में आई हुई हैं, मतलब आपने ना उन पिक्चर्स को माइंड में ज़रूर रखना है जो UHS के OSP में ऑलरेडी आ चुकी हैं, बिकॉज नाउ द OSP इज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आप एक ही OSP आएगी, वो UHS भेजेगा, और आप जिस मर्जी कॉलेज में हैं यू हैव टू लाइक गो थ्रू दैट पैटर्न। ऐसा नहीं होगा कि जो आपके कॉलेज के मॉडल्स हैं, जो आपके कॉलेज की में जो स्टफ़ पड़ा हुआ है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फॉर लाइक इन सम कॉलेजेस वो रख देते हैं साथ में आपको, फॉर एग्जांपल अगर कोई मॉडल अवेलेबल है इन केस लाइक ऐसा हुआ था कि लाइक फोरेंसिक में हमारे पास था स्ट्रिक्नीन आया हुआ था ना नक्सवामी का, तो उसके सीड्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल थे, तो उन्होंने फॉर द ईज़ ऑफ स्टूडेंट उन्होंने रख दिए थे वो सीड्स ना साथ क्वेश्चन पेपर के साथ। बट ऑन द क्वेश्चन पेपर वो जो प्लांट था नक्सवामिका का वो अवेलेबल था, वो उधर लगा हुआ था उसकी पिक्चर, ठीक है। बट लेकिन ऐसा मोस्ट केसेस में नहीं भी होता, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द UHS OSP मोस्टली, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी कॉलेज वाली कर रहे हैं, लाइक सारा साल आपने एक दो दफ़ा अपने कॉलेज के म्यूज़ियम में गए हुए हैं, तो यू विल हैव बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी जो है ना वो वेस्ट नहीं जाती। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट के व्हाट इज़ द सिनेरियो जो होता क्या है आपके साथ, ठीक है। तो फैट नेक्रोसिस है, टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। सपोनिफिकेशन क्या होता है, अब कैल्शियम के साथ जो फ्री फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे इस तरह पूछते हैं। टाइप्स क्या होती हैं फैट नेक्रोसिस के, एक इंजाइमेटिक होती है और एक ट्रॉमेटिक होती है, ठीक। ग्रेनुलोमेटस, अब ग्रेनुलोमा की एक पिक्चर आनी ही आनी होती है, ठीक है, इन योर OSP हर डे पे, और वो रिपीट होती है, ठीक है, इवन मॉर्निंग इवनिंग में भी होती है। तो बच्चों को ग्रेनुलोमा क्या होता है आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा होता, तो यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट ग्रेनुलोमा पिक्चर, ठीक है। आपने वो देखनी है बार बार अपने जहन में, वो जहन नशीन करनी है। वो कैसे होती है, वो इसका एक साइड में हमने पढ़े हुए हैं ना कि
macrophages convert into epithelioid and epithelioid then convert into the what cells, the big cells that were called Langerhans cells I guess, ठीक है। तो Langerhans giant cells जो थे वो उनका जो है ना यू शेप्ड होते हैं। अब उनकी भी फर्दर काफ़ी टाइप्स होती हैं, बट मोस्ट कॉमन जो हमारी लाइक डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ जाइंट सेल्स जो है ना वो बनते हैं। कुछ जो है वो हमारे पास पोल्स के ऊपर होते हैं, कुछ यू शेप्ड होते हैं, बट हमारी जो पिक्चर जो हमें दिखाई देती है मोस्टली दैट इज़ ऑफ टीबी, और टीबी में कहते हैं वो यू शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं Langerhans giant cells। और तो वो पिक्चर ना आपने देखनी होती है, आप उसको ना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को और ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन को और ग्रेनुलोमा को आप इस तरह ना बहुत सारी चीज़ों से कंफ्यूज कर रहे होते हैं, बट यू मस्ट आइडेंटिफाई दैट। ओके, अब इसके क्या पीछे में मीडिएटर्स रिटर्न हैं, ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट। ऑटोक्लेव, ये मैं कह रही थी, ऑटोक्लेव होता है वो जो प्रेशर कुकर टाइप चीज़ होती है ना, वो ऑटोक्लेव होता है। उसके यूजेस आपको आने चाहिए कि भाई लैब इक्विपमेंट्स के लिए होता है, मेटल्स के लिए होता है, लेकिन जो सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव टिश्यूज़, उनके लिए नहीं होता। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, गैस इट वॉज 121 if I'm not wrong, but you have to go through it by yourself। okay, नेक्स्ट कैंडिडा। अब कैंडिडा के सूडो हाइफी की पिक्चर जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई है, ठीक है, उसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग क्या है वो भी अब उसमें आप लिखेंगे कि भाई सूडो हाइफी हैं, बिकॉज सूडो हाइफी जो माइकोलॉजी में मतलब मेन फंजाई है दैट इज़ कैंडिडा, ठीक है। और अब स्टेनिंग किससे होती है, आई गेस इट वाज समथिंग कैल्की फ्लोर वाइट स्टेन। एंड आपने ना इसकी वो रिटन में याद की होंगी, तो आपने वो सारी याद कर लेनी है, ठीक है इसकी। देन ग्राम स्टेनिंग की पिक्चर, हाँ एक जो है वो आपकी ग्राम स्टेनिंग की पिक्चर आनी ही आनी है, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि भाई इस पर अब हमारे आई गेस इट वाज आई डोंट नो कि कौन सा आया हुआ था, ठीक है, लेकिन ग्राम स्टेनिंग की पिक्चर आएगी, आपको पता होना चाहिए कि जो है ये ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब उसकी शेप है, शेप आपने देखनी है कि इज़ इट कॉकस और इट इज़ बैसिलस। फिर कॉकस होगा तो आपने देखना है कि इज़ इट लाइक इन द ग्रेप्स और क्लस्टर्स और इट इज़ इन द चेन, ठीक है। तो वो स्टेप्टो होगा या स्टेफेलो होगा। सो आपने वो पिक्चर से आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ मॉर्डेंट, मॉर्डेंट जो है वो हमारे पास ग्राम आयोडीन होता है, ठीक है, इन द जो है ग्राम स्टेनिंग। और मॉर्डेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वॉल के साथ जाके एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग बना लेते हैं ताकि स्टेन जो है वो चिपका रहे, स्टेन जो है वो एक तरह से इजीली वो पकड़ जाए वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो व्हेन वी वॉश इट विद अल्कोहल तो वो उतरता नहीं है। सो दैट इज़ मॉर्डेंट। आपको इसने जो है ना आगे अपनी फ्लावरी लैंग्वेज में कोई मतलब लिख सकते हैं उसे बढ़ा चढ़ा के। नेक्स्ट इज़ इंडल पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये भी हमारे पास आया था एक क्वेश्चन, आई गेस इस कोलाई वाज ये होता है इंडल पॉजिटिव। और इसके अलावा ना आई गेस उन्होंने 2 पूछे हुए थे ऑर्गेनिजम्स। सो आपने वो एक से ज़्यादा आप कोशिश करें आप 3-4 याद कर लें तो वो फिर वहाँ पे आपको आसानी होती है। मोटाइल ऑर्गेनिजम्स के आपने नेम करने हैं, ठीक है, ये भी आपको पता नहीं। अब मोटाइल में वी नो कि स्वार्मिंग मोटिलिटी किसकी होती है, और इसके अलावा एक और थी मोटिलिटी मुझे याद नहीं आ रही, आई गेस इट वाज टिंगलिंग मोटिलिटी या कुछ इस तरह की थी। तो आपने वो ऑर्गेनिज्म जो है ना उनको याद कर लेना है। देन नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स, ठीक है। ब्लड एगर है, कंपोजिशन वी नो, ब्लड एगर में क्या होता है 5 to 10% जो है ना डिफिब्रिनेटेड ब्लड होता है ऑफ द शीप ब्लड होता है, ठीक है। कंपोजिशन आज कंपोजिशन में ना आप बेसिकली वो न्यूट्रेंट एगर वाली सारी कंपोजिशन लिख देते हैं क्योंकि न्यूट्रेंट एगर से बन रहे हैं ना सारे एगर्स। तो साथ आपने प्लस जो एडिशनल कंटेंट है, क्योंकि ब्लड एंड चॉकलेट आर इनरिच्ड का मतलब है कि इसमें कोई एडिशनल चीज़ है, ठीक है। सो वो आपने साथ मेंशन कर देनी होती है। बट फॉर द सेफ साइड आपने न्यूट्रन मीडिया के न्यूट्रन एगर के कंटेंट्स भी लिख देने हैं उसके अंदर। देन अल्फा बीटा हिमोलिसिस है, ठीक है, इसके ऑर्गेनिजम्स आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज़ लाइपोमा, आप देख लें एक ही उसमें फैट नेक्रोसिस भी आ गई है, लाइपोमा भी आ गया, तो आपने करना है। और ट्यूमर मार्कर्स पूछ लेंगे कुछ लाइक जो है ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा होता है, ओवेरियन कैंसर में कौन सा होता है, कॉलन कैंसर में कौन सा होता है, लाइक पेनक्रियाटिक जो कैंसर है उसमें कौन सा होता है। तो यू हैव टू लाइक ना रिमेंबर। इसके अलावा जो है अभी मुझे ट्यूमर मार्कर्स से याद आया कि मतलब लिवर के कैंसर था लाइक इन आवर नेबरहुड, तो वो क्या होता है उसके अंदर, आई गेस इट इज़ CA, नो इट इज़ अल्फा फिटोप्रोटीन, या अल्फा फिटोप्रोटीन होता है फॉर द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बिकॉज इट इज़ कॉमन। तो उनकी जो रिपोर्ट्स थी ना सारी, उनमें क्या था, उनमें अल्फा फिटोप्रोटीन का जो लेवल था ना वो बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। आई गेस दैट वाज 3rd स्टेज लिवर कैंसर। तो ये वाली चीज़ें ना आपने गो थ्रू कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जेडन स्टेनिंग का जो स्मीयर रिपोर्ट है। ऑब्वियसली अब देखें एक ही जो आपकी है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग स्टेशन में तो आपको आना ही आना होता है ना स्टेनिंग में से कुछ ना कुछ। तो मोस्टली हमारे कॉलेज में क्या था कि हमें जेडन स्टेनिंग आ नहीं सकती, आई नहीं थी, मतलब अगर आएगी तो वो परफॉर्म नहीं करनी होती जेडन स्टेनिंग हमारे कॉलेज में,
बिकॉज अवेलेबल नहीं होता लाइक उसका कोई सैम्पल वगैरह ना, तो इसलिए। लेकिन मैं हमारी आई थी, आई भी थी हमारी, ग्राम स्टेनिंग ही आई थी, हाँ हमारी नो जेडन स्टेनिंग आई थी या नो, ओके। सो उसे परफॉर्म नहीं करवाया था, बट लेकिन मैम ने सुना था सारा प्रोसीजर कि व्हाट आर द स्टेप्स एंड व्हाट आर द लाइक स्टेन्स विच आर यूज्ड एंड व्हाट आर देयर पर्पस, और वो सारी उसकी जो सेल वॉल की माइकोलिक एसिड, वो सारी चीज़ें ना वो उसमें पूछी थी, ठीक है। एंड बट द केमिकल्स आ गए। नेक्स्ट आ गया ट्यूमर मार्कर्स, अगेन वो देखिए सेकंड क्वेश्चन। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोप्लाज्म। अब ना कुछ जो चीज़ें आपने नियोप्लाज्म वाले चैप्टर में से करनी है रिगार्डिंग OSP, वो आपने करना है कि फर्स्ट 2 to 3 चैप्टर्स, स्पेशली वो जो पूरा टेबल है ना जिसमें उसने बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का उसने जिक्र किया हुआ है, वो आपने ज़रूर गो थ्रू करना है, ठीक है। दैट इज़ वेरी हाई यील्ड, क्योंकि उसमें से वो पूछ लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू जो है ना ट्यूमर, वो आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको ना आगे अब अगली ऑस्पिस में मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, यू विल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड देन यू विल हैव द आंसर्स ऑन योर ओन। बट अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू भी दे रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। सो आपने करना है उसमें जैसे सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर का मतलब क्वेश्चन आया हुआ है UHS में, ठीक है। अब उसमें वो है कि अगर स्मूथ मसल का है तो ऑब्वियसली लियोमायोमा एंड लियोमायोसार्कोमा एंड रैब्डोमायोसार्कोमा। इसके अलावा नेवस एंड जो कि हमारे पास मेलानोमा है, ठीक है, वो आया हुआ है। अब नेवस इज़ बेसिकली बिनाइन ट्यूमर एंड मेलानोमा, हालांकि ओमा जो है ना वो लगता है एट द एंड ऑफ द बिनाइन ट्यूमर्स, बट हेयर मेलानोमा जो है क्या है, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को शो कर रहा है, लाइक इट इज़ और जो नेवस है दैट इज़ ऑफ बिनाइन ट्यूमर। अब 5 तरह के हमारे पास ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे नेमिंग में ओमा आता है, OMA, बट दे आर मेलिग्नेंट, ठीक है। तो आपको वो भी आने चाहिए। इन द रिटन वी हैव डन दैट, बट OSP के लिए मैंने नहीं की थे, बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक दीज आर हाई यील्ड, ओके। नेक्स्ट वी हैव यूरिन एनालिसिस एंड कोगुलेज टेस्ट। ऑब्वियसली कोगुलेज टेस्ट आता है परफॉर्म के लिए, लाइक 3 to 4 टेस्ट हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो आपको आते हैं परफॉर्म करने के लिए इन द लॉन्ग प्रैक्टिकल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ बेसिकली ऑक्सीडेज टेस्ट है, कैटालेज टेस्ट है, देन वी हैव कोगुलेज टेस्ट एंड आई गेस देर इज़ वन मोर, बट यहाँ पे कोगुलेज आया हुआ है, ठीक है। तो कोगुलेज भी आपको आना चाहिए। अब क्या होता है कि कैटालेज और ऑक्सीडेज ना हमारे कॉलेज में हमें परफॉर्म कराने के लिए आए थे, ठीक है, और वो करवाते भी हैं, बट कोगुलेज टेस्ट को एज सच परफॉर्म नहीं किया जाता। सो वो ना सिर्फ प्रोसीजर पूछ लेते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज कि आपके अगर कॉलेज में वो ऑर्गेनिज्म या ऑपरेटर्स और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली दे विल आस्क यू टू परफॉर्म इन द प्रैक्टिकल्स, बट डिपेंड्स, ओके। नेक्स्ट अगेन ग्राम स्टेनिंग आई हुई है, देन ओवा ट्रोफोसाइट एंड वन क्वेश्चन जो कि आपको आना ही आना होता है, ठीक है, इन द लॉन्ग प्रैक्टिकल इन द पैथोलॉजी फ्रॉम द माइक्रो पोर्शन, एंड दैट इज़ बेसिकली कि आपने जो पैरासाइटोलॉजी आपने पढ़ी है ना उसमें से आपको वो ड्रॉ करने के लिए कहेंगे कि जो इसका ओवा ड्रॉ कर दें, ठीक है, या इसका ट्रोफोसाइट ड्रॉ कर दें। सो इन माई केस हमें आया था एंटामीबा हिस्टोलिटिका का एंड आई गेस इट इज़ ऑफ एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, तो ड्रॉ करना था। अब स्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स का मसला ये था कि उसके ना फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग दोनों हैं। सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने ना दोनों ही बना दिए थे अपने ना जो प्रैक्टिकल्स में। ऑब्वियसली टाइम वाज शॉर्ट, बट क्योंकि अच्छे से किए हुए थे, बिकॉज आपको पता होता है ना कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन पेट आना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, आप अपने मार्क्स सिक्योर करते हो कि जो चीज़ आपको एक उसका सिलेबस जो है डिफाइन सा है कि ये 12-15 जो है ना पिक्चर्स हैं, इसको मैं याद कर लूँगी, इसकी लेबलिंग अच्छे से कर लूँगी। सो ड्रॉ एंड लेबल आपने दोनों करनी होती है, ठीक है। इवन वहाँ पे अगर कहा हो ना ड्रॉ करें तो आपने लेबल भी करना है, इट इज़ अंडरस्टूड थिंग, ठीक है। सो आप बड़े हो जाएं, थोड़ा सीखें चीज़ों को कि कैसे चलती हैं, ठीक है। लाइक व्हाट इज़ द पॉइंट, अगर आपने ड्रॉ कर दिया लेबल नहीं किया, हाउ विल द टीचर नो कि क्या चीज़ आपने बनाई है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर उसने नहीं भी कहा तो टू गेन एटलीस्ट को आपके 1 मार्क्स काटे ना, तो यू हैव टू गिव योर 100%। सो इन माई केस मैंने ना दोनों बना दिए थे, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। इवन लाइक फर्दर वो आई गेस अनफर्टिलाइज के भी फर्दर दो जो हैं उसकी थी जो है ना स्टेजेस, लेकिन मैंने इतना नहीं किया था बिकॉज टाइम को भी देखना होता था। सो मैंने दोनों लेकिन बना दिए थे। टीचर वॉज क्वाइट इम्प्रेस के भी, ठीक है, आई गेस क्योंकि बच्चों ने शायद मे बी ना एक बनाया था। सो इट मेक्स आ डिफरेंस, लिटिल डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है ओके डायफेलोबोथ्रम लैटम वर्म पिक्चर थी एंड एनीमिया था। अब डायफेलोबोथ्रम लैटम से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई गेस इट कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, और मोस्टली जो बाकी है ना वो कॉज करते हैं या तो माइक्रोसिटिक एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बट दिस वन कॉज विटामिन B12, बट यू हैव टू चेक इट अगेन बिकॉज आई एम जस्ट ट्रस्टिंग माई इंस्टिंक्ट्स कि ऐसा होगा, बट
अगेन ओके देन लाइपोमा की स्लाइड थी और सिनेरियो के साथ थी, ठीक है, एंड वो पास्ट पेपर वाला होता है सारा। ओके नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके ओके दिस इज़ यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस एंड ओके वायरसेस में से मोस्टली क्वेश्चन आता नहीं है, ये जो लास्ट अगर आप देखें फर्स्ट मैसेज का, लेकिन जो है ना आप मेरी अगर बात मानना चाहें तो आप मान लें कि आप ना क्लासिफिकेशन ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस कौन से हैं, और ना लाइक व्हाट आई हैव डन कि मैंने एमएसएस की बुक मंगवाई थी, लाइक इट्स नॉट लाइक कि ये स्पॉन्सर है या कोई चीज़ ऐसी है, बट आई एम जस्ट गाइडिंग यू पीपल कि मैंने एमएसएस की बुक मंगवाई थी, और वैसे तो मैंने सारा साल नहीं पढ़ी, आई हैव डन फ्रॉम बुक माइक्रो, बट वो अच्छी थी काफ़ी। जो एमएसएस की बुक थी उससे मैंने फिर वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी को ना एटलीस्ट लाइक रिवीजन टाइप, बिकॉज इन वाइवा आई डोंट हैव टाइम इनफ, बिकॉज मेरे प्रैक्टिकल ना पहले मेरे ऑस्पी पहले थी और वाइवास बाद में थे, सो आधे दिन में बंदा क्या ही कर लेगा। सो मैंने क्या किया था, उससे थोड़ा बहुत गो थ्रू किया था, एंड लेकिन अगेन एट द वेरी लास्ट मिनट ना आपको न्यू चीज़ उतनी अच्छे से याद नहीं हो पा रही थी, यू अगेन वांट टू गो बैक टू दैट ओल्ड स्टाफ, ठीक है, बुक से, बट फॉर द टाइम मैनेजमेंट पर्पज़ यू हैव टू, आई विल सजेस्ट कि आप ना क्या करें कि लाइक साइड बाय साइड उसे रखें। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लाइक याद ही उससे करें, बट वंस टू गो थ्रू दैट फ्रॉम आर लेविंसन, और लाइक आपने डीप एक थोड़ा स्टडी कर लिया है, लेक्चर्स दे लिए हैं, लाइक वट एवर द आपकी स्ट्रेटजी जो भी है, बट जस्ट प्लीज़ गो थ्रू दैट बुक, ठीक है, या आप PDF में रख लें, ठीक है। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू कि आप बाय करते फिरें, इफ़ यू आर गुड विद द मोबाइल तो आप क्या करें, आप PDF में रख के आप उससे गो थ्रू कर लें एक दफ़ा। सो एटलीस्ट लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी ना उसमें वो ये थी कि उन्होंने बहुत अच्छे से एंड पे जो इंपॉर्टेंट अगेन जो कह लें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे ना फ्रॉम द होल चैप्टर, इवन कि वो ऑलरेडी एक समराइज्ड वे में उन्होंने एक चैप्टर को लिखा हुआ है वहाँ पे, बट अगेन उसमें से जो लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक्स हैं दे हैव अगेन रिटन इट इन द लास्ट पेज। सो मैंने समहाउ ना वो लास्ट पेज वाली समरी ही गो थ्रू की, ठीक है, तो मैंने समराइज का भी समराइज्ड पोर्शन जो है ना वो कर लिया। सो अगेन जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। और हाइपरट्रॉफी अगेन इनमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपको अडेप्टेशन में से आएगा एंड दे विल आस्क यू टू राइट द अदर अडेप्टेशंस एज वेल। सो आप कोशिश करें लाइक इफ़ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लाइक ऑस्पी, उसका बेटर तरीका क्या होता है, आई विल गाइड इट इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ये काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। सो आई विल जस्ट गाइड यू about the like the general preparation, that how will you prepare for the OSPI in the next video, and you can continue in the next. Okay, jazakallah, stay blessed and Allah hafiz. And if these videos are helping you somehow, then I will request you to please share it in with your class fellows and with your other peers, that they will get benefit from it, and sharing is caring. Allah hafiz.